कि नॉर्मल वाटर में कोई चीज़ डूबेगा, बारिश में डूबेगा या समुद्र में डूबेगा, उन चीज़ों को देखने चाह रहे हैं। तो देखो अगर हम बात करते हैं सी वाटर में, तो आपने हमेशा यही सुना होगा कि सी वाटर में क्या होता है, नमक मैक्सिमम होते हैं। मैक्सिमम में भी सबसे ज़्यादा नमक क्या होता है उसमें, NaCl होता है, KCl होता है, NaNO3 होता है, KNO3 होता है। तो हम देखो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये सिंपल सा नमक है और इस कुछ नमक को हम लोग इसमें ये मिला दे रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने सॉल्युबिलिटी की भी बात किया था कि सॉल्युबिलिटी जो है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक है कि भाई इसको हम इसमें डाल के छोड़ दिए, एक एक इसको चम्मच से मिला दें, दैट इज़ मैकेनिकल वर्क। तो मैकेनिकल वर्क से क्या होगा, सॉल्युबिलिटी इसका बढ़ जाएगा। अब देखो कि ये दो पानी है, अब एक ये हो गया नॉर्मल वाटर, ये हो गया क्या आपका सलाइन वाटर, सी वाटर। अब अगर हम इसमें सॉल्युबिलिटी देखें कि कोई चीज़ किस में डूबता है, तो उसका एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं या उसके रेट के फास्टर को देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने यहाँ पर घर से क्या ले आया, नींबू, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस नींबू को हम क्या कर रहे हैं, इस नॉर्मल वाटर में डाल रहे हैं। अब देखो ये सीधे कहाँ चला गया, ये डूब गया, ये सीधे डूब गया ना यहाँ पर। अच्छा एक चीज़ देखे, हमने यहाँ पे नींबू जब इसमें डाल रहा था उस समय उसका साइज़ क्या था, बहुत छोटा, देखो इसी साइज़ का था। अब ये कैसा दिख रहा आपको, तो मतलब ये 5 रुपये का नींबू को 10 रुपये में तुम बना सकते हो पानी में डाल के, हो सकता है ना। अब देखो अब यही चीज़ है, इस नींबू को हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें डिज़ोल्व कर रहे हैं। अब इसमें देखो हम यहाँ पे डाल रहे, क्या ये डूबेगा, ये क्यों नहीं डूबा, देख रहे हो, ये ऊपर में हो गया। अब यहाँ पे कोई बच्चा है जो कह रहा होगा कि सर उस नींबू के अंदर में आप एयर होल करके उसके अंदर में एयर ट्यूब डाल दिए होंगे, इसलिए ये नींबू नहीं डूबा। अब एक काम करते हैं, इस नींबू को एक्सचेंज करते हैं। ये नींबू यहाँ डूबा हुआ था, अब इस डूबे हुए नींबू को हम क्या कर रहे हैं, है ना। अच्छा तुम बोलोगे कि नहीं सर वो फिर से हम दिखा देते हुए, है ना, ये कहोगे सर आप हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, बच्चे हैं। तो देखो ये इसके अंदर डूब गया और इसी नींबू को हम लोग यहाँ से क्या कर रहे हैं, इसको उठा करके, अच्छा इस बार हम नहीं कुछ करना चाह रहे, आओ तुम आओ, जाओ इधर आओ, हाँ लो। तुम कहोगे सर ये हो सकता है कि नींबू पे आप काला जादू किया, नींबू पकड़ो, नींबू चम्मच से, अरे नींबू पकड़ो, नींबू गर्म आग थोड़ी है। अब देखो क्या ये डूबेगा, पानी में डूब चुका था, क्या ये डूबा, तो ये नींबू में डिफरेंस है कि पानी में डिफरेंस है, पानी में डिफरेंस है। ये नींबू इसमें डूबा नहीं था, इस नींबू को इसमें डालो, ये जो बाहर नींबू है इसको इसमें डालो, क्या ये डूब गया, तो ये डिफरेंस किस में है, पानी में। तो ये चीज़ें समझ में आ रहा। तो आप कभी आज देखे होंगे कि बहुत सारे दुकान वाले क्या करते हैं, पानी में नींबू डाल करके रखते हैं दुकान में, क्या अब जो भी चीज़ें हो निगेटिव एनर्जी। तो अगर कहीं पर पानी में अगर वो पूरी तरीके से डूब गया होगा, इसका मतलब वो कौन सा पानी है आपका, नॉर्मल वाटर है। और अगर वो पानी में नहीं डूब रहा, ऐसा नहीं कि नहीं, अगर तुम उसको डुबाने की भी कोशिश करोगे, देखो डूब गया फिर उठ गया, है ना, फिर अगर तुम उसको डुबाने की कोशिश करो, ये क्या हुआ, ये उब जाए। तो ये बेसिकली ऊपर आ जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी को भी तुम डुबाने की कोशिश कर दो, अगर उसमें एबिलिटी है तो वो नहीं डूबेगा, वो क्या होगा, अपने आप ऊपर आएगा ही आएगा। समझे इस बात को। तो ये सॉल्युबिलिटी जो है वो डिफरेंस किस में हो जा रहा है, ये जो लिक्विड था उसके आधार पर बात कर रहे थे। तो ये दोनों चीज़ें समझ में आ रहा है आपको। एक रीज़न ये भी था कि पानी के जो नॉर्मल वाटर था, नॉर्मल वाटर के कंपैरिजन में जो नॉर्मल नींबू था उसकी डेंसिटी ज़्यादा थी तो वो डूब गया। लेकिन अगर वही सलाइन वाटर लिए तो सलाइन वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होगी किससे, नींबू से। किससे ज़्यादा हो गया, नींबू से, इसलिए वो उस पर नहीं डूब रहा था। ये जो चीज़ नहीं है, इस पानी की डेंसिटी यहाँ पर क्या है, कम है, नींबू की डेंसिटी क्या आपका, इसलिए यहाँ पे कौन डूबा। इस केस में हम नींबू को हम बार बार कोशिश करें कि भाई तुम डूब जाओ, लेकिन ये नहीं डूब रहा। क्यों नहीं डूब रहा, क्योंकि पानी की इसमें सॉल्यूशन की डेंसिटी क्या है, इस बार ज़्यादा है, इसकी डेंसिटी क्या है, कम।